जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की वीडियो ये एक कबूतर और कबूतरी की है। ऐसे 5 प्रकार के लोग जो जीवन में कभी धनवान नहीं बनते, जीवन भर गरीब ही बने रहते हैं। कैसे हैं वो 5 प्रकार के लोग, जानते हैं। एक कबूतर अपने पूर्व जन्म की बातों को बताता है। आप भी यदि उन 5 प्रकार के लोगों में से हैं तो उन लक्षणों को आप भी त्याग दें, नहीं आप भी गरीब हो सकते हो। मित्रों, आइए जानने से पहले आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो और कमेंट करना न भूलें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है समाज को नई दिशा मिले। जो लोग अपनी राह को भटक गए हैं, अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, जो प्राचीन ज्ञान है वो लुप्त होता चला जा रहा है, उस ज्ञान को लोगों तक उजागर करना, लोगों को जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। आइए, उसका हिस्सा आप भी बनना चाहते हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, जिससे भटकती रास्ता से वो अच्छी रास्ता पर आ सकें। जानते हैं, एक बार की बात, एक कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे। कबूतर रात्रि के वक्त कबूतरी को देखता है कि कबूतरी सो नहीं रही, कुछ बेचैनी सी है। कबूतर कहता है, प्यारी क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो, क्यों नींद नहीं आ रही, सो जाओ ना। जवाब दिया, पिया आज पता नहीं क्या हो गया, मुझे नींद नहीं आ रही है, ऐसा मन करता है कि थोड़ी देर बैठ लूं और तुमसे कुछ बातें करूं। कबूतर ने जवाब दिया, प्यारी ऐसे ठलुआ बैठने से, ठलुआ बातें करने से क्या फायदा है, ऐसा करो तुम आराम कर लो। जवाब दिया, प्यार नींद आ ही नहीं रही, मैं कैसे सो जाऊं। कबूतर कहता है, प्यारी ये तुम मुझसे बातें करना चाहती हो तो मैं तुम्हें, हाँ एक बात मुझे ध्यान आ गई वो बताता हूं। क्या? कि जब अभी तो मैं पक्षी हूं, लेकिन पूर्व जन्म की मुझे कुछ बातें याद हैं। उस समय में पक्षी नहीं था, मैं एक मानव था, मनुष्य था, लेकिन मनुष्य शरीर होने के बाद भी आज मुझे पक्षी की योनि मिली है। इस नरक में मुझे घूमना पड़ रहा है, इसलिए यदि इस नरक से छुटकारा पाना है तो पूर्व जन्म की मुझे बातें कुछ याद हैं, उन बातों पर अमल करो, उन्हें गौर से सुनो। उस समय मैंने पुस्तकों को पढ़ा था, मैं बड़ा विद्वान तो था, लेकिन पढ़ करके विद्वान हो गया था, लेकिन मैंने उन बातों पर अमल नहीं किया था। तो आजकल लोग जानबूझ करके गरीब बन जाते हैं। वो भगवान के बनाए हुए गरीब नहीं होते हैं, वो स्वयं अपने कर्मों के अनुसार गरीब हो जाते हैं। प्यारी सुनो ध्यान लगाकर, उस कबूतर ने कबूतरी को समझाया, ऐसे 5 प्रकार के लोग जीवन भर गरीब रहते हैं, कभी अमीर बन नहीं सकते हैं। उस समय हमने एक गरुड़ पुराण को पढ़ा था। गरुड़ पुराण उस कबूतर ने समझाया, पूर्व जन्म की बात अपनी पत्नी को बता रहा है, उस कबूतरी को। ध्यान देकर के आप भी सुने। नंबर 1, जो गंदे वस्त्र पहनने वाले होते हैं, जो गंदे और मैले वस्त्र पहनने वाले होते हैं, वे लोग जीवन में दरिद्रता को ही बुलावा देते हैं, कभी धनवान नहीं बन सकते, वे गरीब रहते हैं। माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती हैं, उन पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। माता लक्ष्मी जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ रहना पसंद करती हैं। नंबर 2, जो लोग दूसरों की कमियों को निकालते हैं, अपनी कमियों को नहीं देखते हैं, जो दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं, बात बात पर वो बस उसी दूसरे की कमियां ढूंढने में अपना समय निकाल देते हैं। ऐसे लोग जो बात बात पर चिढ़ जाते हैं और बात बात पर गुस्सा करते हैं, ऐसे लोग जीवन भर गरीब रहते हैं, कभी अमीर बन नहीं सकते हैं। वो कबूतर कहता है कबूतरी से। नंबर 3, जो लोग सूर्य उदय के बाद तक सोते रहते हैं, यानी सूरज निकलने के बाद तक सोते रहते हैं, ऐसे लोग भी गरीब हो जाते हैं। भले ही पहले धनवान हो, लेकिन वो भी अपनी दरिद्रता को, गरीबी को बुलावा देते हैं। सूर्य निकलने से पहले हमें जागना चाहिए, और सूर्य निकलने से पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसमें हमें
भजन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो लोग उस समय सोने में समय निकाल देते हैं, सूरज निकलने के बाद जगते हैं, ऐसे लोग दर्द हो जाते हैं, उनसे देवी और देवता रुष्ट हो जाते हैं, माता लक्ष्मी उनके घर पे कभी निवास नहीं करती हैं। मित्रों, नंबर 4, जो धन का घमंड करते हैं, जिनके पास में पैसा तो बहुत है लेकिन जो पैसा होने का उन्हें घमंड हो गया है, ऐसे लोग भी जीवन में गरीब हो जाते हैं, दरिद्रता को बुलावा देते हैं। वो आगे चलकर इतने निर्धन हो जाते हैं कि दर दर की ठोकर खानी पड़ती हैं। हमें कभी भी अपने धन का, अपने पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से उनकी जो बुद्धि होती है वो काम करना बंद कर देती है, वो विकास के काम नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे ही काम सोचते हैं जिससे उनका धन उन कामों में खर्च हो जाता है, वो दरिद्रता को भोगने लग जाते हैं, उनसे भी माता लक्ष्मी दूर हो जाती हैं। कबूतर कहता है कबूतरी से, ये आखिरी 5वीं बात है, जो लोग मेहनत से बचते हैं, जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जो लोग मेहनत करने से डरते हैं, छुपते हैं, उनको भी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है, वो भी एक न एक दिन गरीब हो जाते हैं। यदि हमें मेहनत करने के लिए कहीं जाना है, कहीं गए, हम मेहनत करते हैं, सामने वाले की हम मजदूरी भी कर रहे हैं, मान के चलो, यदि हम उसकी ठीक मजदूरी जितना समय होता है उतनी देर काम नहीं करेंगे, उससे छुपेंगे, तो आगे हमें वो मजदूरी कराने के लिए बुलाएगा नहीं। इसलिए जब बुलाएगा नहीं, हमारी जीविका उस मजदूरी से ही चल रही है, तो फिर हम गरीब होंगे ही होंगे। इसलिए हमें जो मेहनत दी है उस मेहनत से हमें कभी डरना नहीं है, कस्तोड़ मेहनत करनी है। ये 5 संकेत बताए हैं। जो लोग इन 5 बातों पर अमल करते हैं, ऐसे 5 प्रकार के लोगों में से यदि आप भी हैं, जो संकेत हैं उनको आप भी त्याग दो, नहीं आप भी गरीब हो सकते हो। ये धनवान ही रहना चाहते हो, धनवान बनना चाहते हो, तो इन 5 बातों पे अमल जरूर करें। इस वीडियो को द्वारा से चला करके आप सुन लें। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, गरीब से आप एक दिन धनवान जरूर हो जाओगे। कबूतर कहता है कबूतरी से, ये मैंने नहीं बना करके कहा, गरुड़ पुराण से जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपको ज्ञान कराया। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, शिक्षाप्रद कहानी, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।